हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय कबीरधाम में वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 और भृत्य का, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 शाम 5 बजे तक है और इसमें भारतीय नागरिक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का 3 पोस्ट निकला हुआ है, सहायक ग्रेड 3 का कुल 17 पोस्ट निकला हुआ है और भृत्य का 3 पोस्ट निकला हुआ है। इस प्रकार कुल 23 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। आगे यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। आगे यहाँ पर भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 है। इसका मूल बेसिक 28,700 है। आगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 45% अंक के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन है हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और चौथा क्वालिफिकेशन यहाँ पर हिंदी टाइपिंग की गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। आगे यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4 19,500 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 45% अंक के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 40% अंक के साथ स्नातक की उपाधि। दूसरा क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति आपके पास 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। आगे यहाँ पर भृत्य के लिए इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 है। इसका मूल बेसिक 15,600 है। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास। और भी निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदक को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ST SC OBC, उनको छूट संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। उच्चतर आयु सीमा में छूट संबंधी और भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। स्पष्टीकरण के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, जिसको आपको A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट करा कर उसको भर करके शासकीय कार्य दिवस दिनांक 30 मई 2023 से 30 जून 2023 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको कार्यालय दिवस में वहाँ जा कर के और अपना जो आवेदन फॉर्म है उसको बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में आपको डालना है। 30 जून 2023 शाम 5 बजे के बाद जो भी आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और आप आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उसमें स्वप्रमाणित करना आवश्यक है। डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ नीचे में और भी जानकारी दिया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पृथक पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और पृथक पृथक आवेदन में लिफाफे में भर करके उसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग लिफाफे में आवेदित पद का नाम, अपना वर्ग लिखना जरूरी है। और भी महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर 8वें पॉइंट में बोला गया है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, जिसमें सामने भाग में आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए और एक लिफाफा भी उसमें डालना है जिसमें स्वयं का पूर्ण पता लिखा होना चाहिए और 5 रुपये का डाक टिकट उसमें लगा होना चाहिए। उसको आपको अलग से संलग्न करना है। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी समसामयिकी आदि विषयों पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंक का होगा। प्रत्येक में 2 अंक होगा और परीक्षा का समय 1 घंटा रहेगा। और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे आपको 40 मिनट में अनुवाद करना है शुद्धता के साथ और 5 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। गलती यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा उसका बताया गया है और कौशल परीक्षा कुल 100 अंक की होगी।
चयन प्रक्रिया सहायक ग्रेड 3 का प्रथम चरण में इसका भी लिखित परीक्षा होगा। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी समसामयिकी आदि विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक रहेगा और परीक्षा आपका 1 घंटे का रहेगा। और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 15 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भृत्य पद के लिए चयन प्रक्रिया। यहाँ पर भृत्य के पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा और कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा और आयु समान होती है तो कक्षा 5वीं में प्राप्तांक के आधार पर जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। और भी यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। अन्य आवश्यक सूचनाएं भी दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा के अपना फॉर्म इसी में भरना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।